बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर बर्तन जल जाएं तो फिर उनको कैसे साफ़ किया जा सकता है। तो ये देखें, ये मेरा दूध मैंने रखा था देगची में, 1 किलो तकरीबन दूध था बॉयल होने के लिए। तो वो आंच ज़्यादा मतलब लो ही थी, ज़्यादा हाई फ्लेम पे मैंने नहीं इसको रखा था। तो वो जल जल के उसका ये हाल हो गया है, ये दूध जला हुआ है। तो मैंने क्या किया है कि दूध वाली देगची को ना दोबारा से चूल्हे के ऊपर रख दिया है और चूल्हा जला दिया है। चूल्हे को ना मतलब फ्लेम जो है मैंने वो हाई रखा है और 15-20 मिनट के लिए इसको मज़ीद जलने के लिए रख दिया है। ये देखें, ये इस तरीके से एक दफ़ा जल तो गई है ना, मतलब जल जाए बर्तन तो फिर उसको दोबारा से जला लेना है। और जलाने के बाद किसी भी चीज़ से कोई छुरी ले लेंगे या कोई भी चीज़ लेके ना उसके साथ आपने ये जो जले हुए हैं इसको ना इस तरीके से उखाड़ना शुरू कर देना है। जो भी चीज़ जली होगी, ये दूध जला हुआ था तो इस तरीके से इसको करना है। ये देखिए, ये आहिस्ता आहिस्ता से उतरना शुरू हो रहा है। अच्छा, पहले तो मेरा दिल कर रहा था देख के इस बर्तन को कि मैं इसको फेंक दूं, तो मतलब इतना जब जल जाए तो फिर वो बर्तन धोने को दिल भी नहीं करता। एक तो चीज़ ज़ाया हो जाती है और ऊपर से बर्तन भी धोना पड़ता है। फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि ये किस तरीके से मैं इसको साफ़ करूँगी। ये देखें, ये बर्तन जब ठंडा हो रहा है, इसको किसी भी कपड़े से मतलब गरम गरम ही, ठंडा होगा तो फिर आपने इसको गरम कर लेना है और किसी कपड़े से इसको पकड़ना है एहतियात के साथ, बहुत ही एहतियात के साथ, कि हाथ नहीं जल लें। और इसको ये उतार, ये मैं छुरी ली हुई है तो इसकी मदद से, इसकी नोक की मदद से मैं इसको उतार रही हूँ। ये देखें, ये उतर तो मतलब आहिस्ता आहिस्ता ही उतरेगा, उतर तो जाएगा, लेकिन मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। इस तरीके से ना इसको देखें, मैंने ना लाइट फ्लेम पे, बहुत लो फ्लेम पे ना इसको रखा हुआ है चूल्हे पे ही, और साथ साथ ही ये गरम गरम ही मैं उतारी जाऊंगी। इस तरीके से ज़रा आसानी से उतर जाएगा, गरम गरम जब उतारेंगे ना, तो बस एहतियात करनी है। अच्छा, आप लोग फ्लेम बंद करके भी ये काम कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि फ़्लेम चला के ही करना है और डरते रहें कि कहीं चूल्हा या कुछ भी हाथ को पे ना लग जाए। ये देखिए, ये सारा उतर चुका है। अब मैं ये निकाल दूंगी ताकि देगची साफ़ हो जाए, मुझे पता चले कि कितनी साफ़ हो चुकी है। ये देखें, ये जला हुआ ही है, ये दूध सारा जला हुआ है, तो कितना ज़्यादा ये उतर चुका है। अब मैं ये सारा रिमूव कर दूंगी और ये देखें, ये बस इतना ही साफ़ हुआ है, मतलब जो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, अब इतना ज़्यादा रह चुका है। तो ये जो है वो जितना कि मैं छुरी से कर सकती थी कर लिया है। तो अब जो है इसको हम, ये मैंने पानी लिया है तो पानी से भर लेना है इसको, देगची को, और फिर इसको हाई फ्लेम पे रख देना है चूल्हे के ऊपर। ये प्याज के छिलके हैं, 3-4 प्याज लेने हैं आपने और इसके छिलके उतार के तो डाल देने हैं और फ्लेम जो है वो हाई कर देना है। प्याज अगर आपको नहीं चाहिए तो ज़ाहिर है वो ज़ाया तो नहीं ना करना, उसको छील के फ्रिज में रख दें 4-5 प्याज को, और बाकी जो छिलके हैं, सिर्फ छिलके लेने हैं, वो इसमें डाल दें। ये देखें, ये तकरीबन आधा घंटा हो चुका है इसको पकते हुए। पहले हाई फ्लेम करना है तो फिर नॉर्मल फ्लेम पे इसको पकने देना है खूब। ये देखें, ये मैंने ठंडा कर लिया है, प्याज के छिलके भी अंदर ही हैं और वो जो पानी था वो पक पक के अब आधा रह चुका है, तो ये ठंडा भी हो चुका है। ठीक है, तो इसको ना 3-4 घंटे हमने रख देना है। पकाने के बाद फ्लेम ऑफ कर देना है और तकरीबन 3-4 घंटे के बाद ये पानी सारा गिरा देना है। पानी और प्याज का छिलके जो थे वो सब मैंने गिरा दिए हैं। तो अब मैंने लेमन मैक्स लिया है, लिक्विड है या दूसरा है, लॉन्ग बार है, जो भी है आपने ना वो इस्तेमाल करना है। तो ये लेमन मैक्स मैंने अच्छे तरीके से लगा लिया है हर तरफ, और अब इसको स्पंज के साथ इसको की रगड़ाई शुरू कर देनी है अच्छे तरीके से। अच्छा, अगर मैं कहूँ ना कि ये एक ही दफ़ा हम स्पंज को मारेंगे तो ये साफ़ हो जाएगी, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसे कि दिखाते हैं अक्सर वीडियोस में कि बस वो एक दफ़ा लगाया, और कमर्शियल्स वगैरह में भी दिखाते हैं ना कि लेमन मैक्स एक दफ़ा लगाया और बर्तन साफ़। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही कि ऐसे बिल्कुल नहीं होता। हमने गलती की है तो मेहनत करनी पड़ेगी, बर्तन साफ़ हो जाएगा, ये नहीं कि काबिल इस्तेमाल ही नहीं रहेगा या फेंकने वाला हो जाएगा, लेकिन बर्तन ज़रूर साफ़ हो जाएगा, लेकिन मेहनत जो है वो ज़रूर करनी पड़ेगी। ये इस तरीके से अब हमने बहुत ज़्यादा ज़ोर भी नहीं लग रहा
बस आराम आराम से इसको करते जाना है। मुसलसल हमने इसमें स्पंज को चलाई जाना है और थोड़ा सब्र के साथ लगे रहना है बस। ये देखें, ये काफ़ी हद तक साफ़ हो चुकी है। ये देखें, स्पंज ही मैंने चलाया है इसमें, तो ये देखें ये काफ़ी हद तक हो चुकी है साफ़। अब मैंने इसको, ये देख रही हूँ मैं कि जिस तरफ से अब रह गई है तो मैं उसी तरफ से अब इसको ज़्यादा करूँगी, रगड़ूँगी। तो बाकी तकरीबन काफ़ी हो गई है। कुछ कुछ हिस्से हैं जिधर लगा हुआ है अभी भी। जिस हिस्से पे अब जला हुआ है तो मैं अब उसी हिस्से पे, उतने हिस्से पे ही स्पंज चलाऊँगी ताकि वो वाला हिस्सा जल्दी साफ़ हो जाए। ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा ना जमाए हुए हैं निशान जले हुए के, तो उन हिस्सों को मैं ज़्यादा साफ़ करूँगी। लेकिन ये देखें, ये काफ़ी हद तक हो चुका है। तो अब इसको ना थोड़ा सा और साफ़ कर लेते हैं। ये देखें, ये धोने के बाद अब उसको मैंने धो लिया है कि देखूं क्या हाँ कहाँ रह गया है जला हुआ ना। तो ये देखें जो रह गया है धोने के बाद, तो अब मुझे पता चल गया है कि किस जगह से जला हुआ है। तो मैं इधर थोड़ा सा लेमन मैक्स और डाला है और अब उसी हिस्से से मैं साफ़ करना शुरू करूँगी, उसी हिस्से को ज़्यादा साफ़ करूँगी। ठीक है, और बस ये फाइनल ही है, तकरीबन साफ़ हो चुकी है देखिए। अब मैं इसको धो के देखती हूँ कि क्या रिज़ल्ट निकलता है। ये देखें, ये मैंने इसको अच्छे से धो लिया है, तो देखें बिल्कुल भी कहीं भी कोई भी जला हुआ, कोई भी निशान बाकी नहीं इसमें बचा, बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। तो इसी तरीके से आपने भी अगर कोई बर्तन जल जाए तो उसको आराम के साथ और सब्र के साथ और तसल्ली के साथ इसको धोना है। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।